औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल के वीडियो में हमने दो दर्जी मसावातों के मुमय्यज़ को किस तरह मालूम किया जाता है और उसकी कीमत के पेश नज़र दो दर्जी मसावातों के जज़ूर की किस्म या नौइयत कैसे लिखी जाती है उसको देखा। आइए आज के रिवीजन वाले इस वीडियो में दो और मास का जो सवाल पूछा जा सकता है और जो दो पर्चे दो पेपर्स अपलोड किए गए हैं उनमें इस तरह के सवालात भी पाए गए हैं। तो ये कहलाता है सवाल दो नुकात का दरमियानी फासला फासलाती फार्मूले के ज़रिए या फासले के ज़ाब्ते के ज़रिए मालूम करना। तो डियर स्टूडेंट्स, in today's video let us learn few examples about finding the distance between 2 points by using distance formula। तो यादा रिवीजन दो नुकात का दरमियानी फासला मालूम करना, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मिसालें, दर्जे झैल नुकात का दरमियानी फासला फासलाती फार्मूले की मदद से मालूम करो। एग्जाम्पल्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो पहली मिसाल मैंने यहाँ पर ली है 2, 3, 4, 1। इतना दिया गया रहता है क्वेश्चन पेपर में। अब इसको आप x1 y1 और x2 y2 अपने तरफ से लिख लो ताकि ज़ाब्ता लिखने के बाद, फॉर्मूला लिखने के बाद उन कीमतों को फॉर्मूले में दर्ज करने में आपको आसानी हो। तो इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। ओके, अब ज़ाब्ता लिखेंगे d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। 12 मैंने कहा है कि तमाम ज़ाब्ते पूरे जितने भी फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले को आप बाय हार्ट करें, उन तमाम ज़ाब्तों को बाय हार्ट करो, इसलिए कि इब्तदाई एक एक मास के सवालात में भी वहाँ पर आपको हेल्प होगा उन ज़ाब्तों का, फिर यहाँ मिसालों को हल करने में भी आपको हेल्प होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये ज़ाब्ता लिखने के बाद इसमें वैल्यूज़ को पुटअप करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 का वैल्यू 4 है माइनस x1 का वैल्यू 2 है, तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू इज 1 माइनस y1 वैल्यू इज 3, सो y1 माइनस 3 ब्रैकेट 1 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। 4 माइनस 2 इज 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 विल बी माइनस 2 होल स्क्वायर। तो 4 नफी 2 2 का मुरब्बा जमा 1 नफी 3 नफी 2 नफी 2 का मुरब्बा। तो 2 का स्क्वायर 4 आता है प्लस नफी 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज ऑल्सो 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब 8 को हम दो फैक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जिनमें एक परफेक्ट स्क्वायर या कामिल मुरब्बा हो, और वो है 4 इंटू 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 is a perfect square, so its square root will be 2. So the last step of our solution is 2 root 2। तो 2 जज़र 2 ये इन दोनों नुकात का दरमियानी फासला है। So the d is equal to the distance is equal to 2 root 2 units, या फासला बराबर 2 जज़र 2 इकाइयाँ। ये इन दोनों नुकात का दरमियानी फासला होता है। So dear students, let us solve few more examples। आइए चंद और मिसालें हल किए देता हूँ। दूसरी मिसाल है पॉइंट्स आर -5 7 -1 3। तो नफ़ी 5 7 नफ़ी 1 3 2
नुकात दिए गए हैं, यहाँ आपको x1 y1 x2 y2 लिखना है. You have to write x1 y1 and x2 y2. After writing x1 y1 and x2 y2, straight away write the formula d is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Let us substitute the values, and that is equal to square root of x2's value is minus 1, then x1's value is minus 5, but this minus and this minus will become plus 5. So minus 1 plus 5 plus y2's value is 3, then minus y1's value is 7. So minus 1 minus of minus plus 5 bracket square, okay, then plus 3 minus 7 bracket square. Now minus 1 plus 5 will be 4 square, plus 3 minus 7 will be minus 4 bracket square. To take the squares of these two numbers, 4 square is 16 plus minus 4 square is also 16. So 16 plus 16 is equals to square root of 32. Now split 32 into two factors, where one factor should be a perfect square, and that are 16 multiplied by 2. So square root of 16 multiplied by 2, 16 is a perfect square of 4, hence the last step will be 4 root 2, and this 4 root 2 units is the distance between these two points. तो अजीज तलबा व तालिबात, आइए इस मिसाल की तशरीह किए देता हूँ. x2 की कीमत नफ़ी 1, फिर नफ़ी x1 की कीमत नफ़ी 5. तो ये ज़ाब्ते वाला नफ़ी और ये नफ़ी मिलकर के जमा हो जाते हैं. तो नफ़ी 1 जमा 5 ब्रैकेट स्क्वायर जमा y2 की कीमत 3, नफ़ी y1 की कीमत 7, 3 नफ़ी 7 ब्रैकेट स्क्वायर. नफ़ी 1 जमा 5 4 जमा 4 ब्रैकेट स्क्वायर जमा 3 नफ़ी 7 नफ़ी 4 ब्रैकेट स्क्वायर. दोनों अहदाद का मुरब्बा आपको लेना है. 4 का मुरब्बा 16 जमा नफ़ी 4 का मुरब्बा भी 16 जमा 16 32, जज़र 32 को 2 अज़ाए ज़रबी में आप इनको तोड़ें, इसको तोड़ें इस तरह के एक जुज़ ज़रबी जो है वो कामिल मुरब्बा हो, और वो अज़ाए ज़रबी होंगे 16 और 2. तो जज़र 32 को हम जज़र 16 ज़रब 2 लिख सकते हैं, और 16 चूंकि कामिल मुरब्बा अदद है 4 का, इसलिए जब उसको जज़र की अलामत के बाहर लाते हो तो 4 बनकर आएगा. लिहाजा 4 जज़र 2 इकाइयाँ इन दोनों नुकात का दरमियानी फासला होगा. आइए अगली मिसाल की तरफ चलते हैं. 2 नफ़ी 5 नफ़ी 2 9, 2 minus 5 minus 2 9 are the points. इन्हें हस्बे मामूल x1 y1 x2 y2 आप लिखेंगे, आप अपनी जानिब से लिखेंगे, फिर ज़ाब्ता लिखेंगे. राइट द फॉर्मूला d is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, कीमतों का इंदराज करोगे. x2 की वैल्यू -2 माइनस x1 वैल्यू इज 2 -2 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की कीमत 9, फिर y1 की कीमत नफ़ी 5. तो ये नफ़ी और ज़ाब्ते वाला नफ़ी, फॉर्मूले वाला नफ़ी माइनस माइनस विल बिकम प्लस 5 होल स्क्वायर. -2 यू नो -4 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 14 ब्रैकेट स्क्वायर. अब इन दोनों अहदाद के मुरब्बे आपको लेने हैं, तो या मुराबे आपको लेने हैं कह सकते हो. 4 का मुरब्बा नफ़ी 4 का मुरब्बा 16 जमा 14 का मुरब्बा 196. 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 14 स्क्वायर इज 196. इन दोनों का सम टोटल मजमुआ जो है वो 212 होता है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 212. अब 212 को भी आप स्प्लिट कर सकते हो, जिसमें एक टर्म जो है या एक रुकन जो है वो क्या हो, कामिल मुरब्बा हो, और वो होंगे 4 ज़रब 53, 4 into 53. 4 कामिल मुरब्बा है 2 का. Take it outside the root sign, you will be getting 2 root 53, and 2 root 53 units is the distance between these two points. तो 2 जज़र 53 इन दोनों नुकात का दरमियानी फासला होता है. आइए एक और मिसाल की तरफ चलते हैं. 6 5 4 4 x1 y1 x2 y2 आपको लिखना है, जहन में रखें आप.
x1 y1 x2 y2 पेपर में नहीं दिया गया होता, इसको आपको लिखना है। फिर d बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये जाब्ता लिखेंगे। और आप जानते हो काफी सारी मिसालें हल कर चुके हो, जैसे ही जाब्ता लिखेंगे कीमतों का इंदराज किया जाता है, सब्सटीट्यूशन ऑफ द वैल्यूज होता है। तो x2 इज 4 माइनस x1 इज 6, 4 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 4 माइनस y1 is 5, 4 minus 5 whole square. Next, plus 4 minus 6 will be minus 2. जमा 4 नफी 6 नफी 2 ब्रैकेट स्क्वायर जमा प्लस 4 माइनस 5 विल बी माइनस 1, जमा 4 नफी 5 नफी 1 होता है, तो नफी 2 ब्रैकेट स्क्वायर जमा नफी 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसको मुख्तसर करो, टेकिंग द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स, नफी 2 का स्क्वायर 4 जमा माइनस 1 स्क्वायर इज 4, तो 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज 2, सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ मुख्तसर करने का मजीद सवाल ही पैदा नहीं होता। तो रूट 5 itself is the distance between these two points whose coordinates are 6, 5 and 4, 4 respectively। तो लिहाजा जज़र 5 इकाइयाँ इन दो नुकात का दरमियानी फासला होता है, जिन नुकात के मख्तसात जो हैं वो 6, 5 और 4, 4 होते हैं। आइए दो और मिसालें देखते हैं। मिसाल नंबर 5 है, नुकात जो दिए गए हैं वो 3, 6 और 5, 7 हैं। द पॉइंट्स गिवन आर 3, 6 and 5, 7। लेट अस कॉल देम x1 y1 and x2 y2 एज यूजुअल। इन्हें x1 y1 और x2 y2 कहेंगे। ये लिख लेने के बाद आप जाब्ता लिखोगे, राइट द फॉर्मूला d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स whose coordinates are given। ये वो जाब्ता है जो दो नुकात का दरमियानी फासला मालूम करने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके मख्तसात दिए गए होते हैं। जाब्ता लिखने के बाद, फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यूज को आपको पुटअप करना है, कीमतों को दर्ज करना है। तो x2 इज 5 माइनस x1 इज 3, सो 5 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 इज 7, then y1 is 6, so 7 minus 6 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। 5 माइनस 3 विल बी 2, 2 ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 6, 7 माइनस 6 इज 1, 1 ब्रैकेट स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1, 4 जमा 1 का जज़र मुरब्बा, और इन दोनों को ऐड करोगे, जमा करोगे तो 5 पाओगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये इन दोनों नुकात का इन बिटवीन डिस्टेंस या दरमियानी फासला कहलाता है। आइए एक और मिसाल को किए देता हूँ, बल्कि कर चुका है मैंने, यहाँ पर इसको देखेंगे। 5 माइनस 1, 6 माइनस 2 आर द पॉइंट्स। लेट अस कॉल देम x1 y1 एंड x2 y2। इनको x1 y1 और x2 y2 कहेंगे। उसके बाद जाब्ता लिखेंगे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लेट अस ऐड द सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। x2 इज 6 minus x1 is 5, 6 minus 5 whole square, okay, then plus y2 is minus 2, then y1 is माइनस 1, दैट इज नेगेटिव नंबर, ये मनफी अदद है। ये नफ़ी की अलामत और ये नफ़ी की अलामत, ये दोनों अलामतें मिलकर जमा हो जाती हैं। सो दिस माइनस विल बिकम प्लस, सो -2 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। आफ्टर सब्सटीट्यूशन ऑफ द वैल्यूज इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 6 माइनस 5 विल बी 1, 1 स्क्वायर 6 नफी 5, 1 का मुरब्बा, जमा -2 प्लस 1 इज -1, अगेन -1 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई दिस। 1 स्क्वायर इज 1
प्लस -1 का मुरब्बा अगेन 1, 1 + 1 is 2, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये इन दोनों नुकात का दरमियानी फासला, सो दिस √2 यूनिट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो इस तरह जो है ये इंशाल्लाह आपके पर्चे में ये बिल्कुल आसान 2 मार्क्स का एक सवाल हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर्स अपलोडेड फ्रॉम KSE बोर्ड। 4 मिसालें मैंने आपके लिए लिखी ताकि आप इनकी प्रैक्टिस करें। मासवा इन मिसालों के अपार्ट फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स जो आपके किताब में जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स हैं उनकी भी आप मश्क करें, उनकी भी आप प्रैक्टिस करें। सो द एग्जाम्पल्स आर एग्जाम्पल नंबर 7 2 3 4 7, एग्जाम्पल नंबर 8 8 3 -2 -6, एग्जाम्पल नंबर 9 5 2 3 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 10 -3 -4 -2 एंड 4। तो यहाँ अलामत अगर नफ़ी की आती है ना तो उस वक्त ज़रा ध्यान से बिल्कुल मुतवज्जो से आपको उन मिसालों को हल करना होता है। बिल्कुल आसान मिसालें हैं। 2 मार्क्स के लिए इस तरह की एक मिसाल आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर में पूछी जा सकती है। मैं समझता हूँ कि आज के इस वीडियो में जो कुछ भी 5 या 6 मिसालें मैंने हल की हैं इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और जो होमवर्क के लिए दी गई हैं उनकी भी आप मश्क करेंगे। और ऐसा नहीं कि आप इसको करके छोड़ दें, 2-3 दिनों के बाद अगेन इसको आपको लेकर करना है, तभी जो है आपको मैथमेटिक्स में मास्टरी इन मिसालों को हल करने में हासिल होगी, वरना नतीजा जो है वो ढाक के 3 पात होके रह जाएगा। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड and you will solve these all problems to get full 2 marks in your mathematics question paper. Thank you very much.